हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलते रहें। प्रश्न नंबर 1, किस राज्य सरकार ने हाल ही में डीजल और पेट्रोल पर 2% वैट को कम कर दिया है? तो इसका सही जवाब है सी, राजस्थान। राजस्थान सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले वेट की दर में 2% की कमी की है। वेट में कटौती के बाद पेट्रोल 1 रुपया 35 पैसे और डीजल 1 रुपया 32 पैसे सस्ता हुआ है। राज्य में पेट्रोल पर अब 36% और डीजल पर 26% वेट लिया जाएगा। पहले दोनों पर क्रम से 38% और 28% वेट लिया जाता था। प्रश्न नंबर 2, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य सरकार की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? तो इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय समारोह में 26 जनवरी को दिल्ली में हुई परेड में उत्तर प्रदेश के सूचना एवं जनसंपर्क और संस्कृति विभाग की झांकी को प्रथम स्थान मिला है। विभाग ने परेड में अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर की झांकी प्रदर्शित की थी। यह पहला अवसर है जब गणतंत्र दिवस की राष्ट्रीय परेड में उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला पुरस्कार मिला है। प्रश्न नंबर 3, किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की? इसका सही जवाब है सी, भारत। भारत ने संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा की है। साथ ही कहा है कि साल 2021 अधिक केंद्रित तरीके से और खासकर कोरोना महामारी के संदर्भ में वैश्विक समुदाय को शांति स्थापित करने का विशेष अवसर प्रदान करता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत टी.एस. त्रिमूर्ति ने कहा कि हम शांति स्थापना की गतिविधियों के लिए कोष का समर्थन करते हैं। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई पहचान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई पहचान प्राप्त किया है। यह चावल के विशेष किस्म के लिए एक स्थानीय पंजीकरण तैयार करने और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी स्थिति मजबूत बनाने के लिए है। बासमती चावल अपने खास स्वाद और मोहक खुशबू के लिए प्रसिद्ध है। भारत इस किस्म का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है, जिसके बाद पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश आते हैं। प्रश्न नंबर 5, मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अजित विनायक गुप्ते को। विदेश मंत्रालय ने आईएफएस अधिकारी अजित विनायक गुप्ते को मिस्र के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। उन्होंने इंडियन फॉरेन सर्विस में अपनी सेवा 1991 से शुरू की थी। उन्होंने चीन की मैंडरिन भाषा की पढ़ाई की और वह चीन के मामलों के जानकार हैं। वह 1995 से 1998 के बीच चीन में भारत के अंडर सेक्रेटरी रह चुके हैं। इसके अलावा गुप्ते बांग्लादेश में 2004 से 2008 तक बतौर राजनयिक तैनात रह चुके हैं। प्रश्न नंबर 6, कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आलोचना के चलते किस देश के प्रधानमंत्री गुइसेप कोंटे ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही जवाब है सी, इटली। कोरोना वायरस महामारी से निपटने में आलोचना के चलते इटली के प्रधानमंत्री गुइसेप कोंटे ने हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। गुइसेप कोंटे को साल 2018 में इटली का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। इससे पूर्व उन्होंने अपने कैरियर का अधिकांश हिस्सा कानून के प्रोफेसर के रूप में बिताया है। प्रश्न नंबर 7, किस देश ने हाल ही में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता एवं ऊर्जा सहयोग को मजबूती करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है?
तो इसका सही जवाब है बी, भारत। भारत ने वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा, स्थिरता एवं ऊर्जा सहयोग को मजबूती करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ एक रणनीतिक साझेदारी समझौता किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1973 के तेल संकट के बाद हुई थी। प्रश्न नंबर 8, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को किस तारीख से लागू करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है 1 अप्रैल 2022। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 15 वर्ष से पुराने वाहनों को हटाने के लिए स्क्रैप नीति को 1 अप्रैल 2022 से लागू करने की घोषणा की है। बता दें कि साल 2019 में सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को देश में बढ़ावा देने के लिए 15 साल से ज़्यादा पुराने वाहनों को हटाने की अनुमति देने के लिए मोटर वाहन मानदंडों में संशोधन का प्रस्ताव किया था। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हाल ही में एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है। पुणे की 150 वर्ष पुरानी येरवदा जेल से शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य आम लोगों को ऐतिहासिक जेलों के नज़दीक से देखने की सुविधा प्रदान करना है। इस पहल के माध्यम से स्कूल और कॉलेज के छात्रों, इतिहास के जानकारों और आम नागरिकों को हमारे इतिहास की एक नवीन पहलू को अनुभव करने में सहायता मिलेगी। प्रश्न नंबर 10, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका सही जवाब है बी, 7.3%। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि 7.3% रहने का अनुमान लगाया है। इसके साथ कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से वृद्धि करने वाला देश होगा।